नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनका हमारे जीवन पर सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु। राहु के 2024 में गोचर प्रभाव पर वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे गुरु और शनि गोचर के संयुक्त प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इसी सिद्धांत के आधार पर आज की वीडियो में 2024 में गुरु शनि के संयुक्त प्रभाव और उससे मिलने वाले शुभ फलों का विश्लेषण करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में है और 6 अप्रैल के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा में रहेगा और इस तरह से शनि और गुरु दोनों ही अपने मित्र नक्षत्रों में गोचर करते हुए आपके लिए विशेष फल प्रदान करेंगे। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। पंचम भाव में गुरु का गोचर 30 अप्रैल तक रहेगा और 30 अप्रैल को गुरु छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु का गोचर चौथे भाव में है और शनि का तीसरे भाव में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर गुरु पर पड़ रही है और इस तरह से 5वें भाव पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव है और 5वां भाव जो है वो जागृत हो गया है और 5वें भाव के सभी शुभ फल आपको 30 अप्रैल तक प्राप्त होंगे। याद कीजिए आज से 8 महीने पहले का वो समय जब यही 5वां भाव सबसे ज़्यादा पीड़ित था आपकी कुंडली में, क्योंकि 5वें भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था। चांडाल दोष बनने के कारण धनु राशि के वो जातक जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे उनको कई बार अचानक से बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला होगा। हालांकि हमेशा नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन बीच बीच में लाभ भी हुआ होगा। लेकिन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को लेकर लगातार अप डाउन्स बना रहा होगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु के चांडाल दोष के कारण आपके रिलेशंस में भी गलतफहमी उत्पन्न हुई होगी। छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर भटकाव पैदा हुआ होगा और साथ ही साथ पेट संबंधी रोगों से भी आपको परेशान होना पड़ा होगा। लेकिन अब राहु यहाँ से हट चुके हैं और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव जागृत हो चुका है। पंचम भाव के जागृत होने से पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव संतान का होता है, संतान का लाभ हो सकता है, संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छात्रों का मन पढ़ाई में भी लगेगा, मन का जो भटकाव है वो समाप्त होगा और 30 अप्रैल के बाद देवगुरु जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो नौकरी मिलने का भी प्रबल योग बनेगा। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में आपका जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अब होनी शुरू हो जाएगी और अचानक से आपको
कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। लव रिलेशंस को लेकर जो मन में चिंता थी वो समाप्त होगी। रिलेशंस मजबूत होंगे और विवाह में परिणित होने का भी योग बनेगा। पढ़ाई को लेकर जो भटकाव पैदा हुआ था वो समाप्त होगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। पेट संबंधी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वह समाप्त होंगी। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली में नवम भाव भाग्य भाव पर पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और आपका भाग्य भाव जो है वो जागृत होगा। नवम भाव जो है वो भाग्य का होता है, लेकिन पिछले 8 महीनों से राहु के साथ गुरु का चांडाल दोष बनने के कारण भाग्य का आपको साथ नहीं मिल पा रहा था। जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, कभी लाभ कभी हानि, और ये हानि जो हुई होगी अचानक से एकदम से हानि हुई होगी। आप ये सोच भी नहीं पाए होंगे और घटना घटित हो गई होगी। पिता और बॉस या सीनियर से आपके संबंध अचानक से ख़राब हुए होंगे। कोई छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा तूल बना दिया होगा राहु ने और संबंध खराब हो गए होंगे। आप इतना ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे कि आपके धर्म कर्म में रुचि हट गई होगी। ईश्वर में आस्था और विश्वास आपका समाप्त हो चुका होगा। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो भी आप नहीं जा पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब राहु की दृष्टि हट चुकी है और गुरु भाग्य के कारक हैं और गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। शनि की भी दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भाव जागृत होगा। भाग्य भाव के जागृत होने से आपको नवम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा और अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुके पड़े थे वो या अधूरे रह गए थे, अब वो कार्य पूरे होंगे। जो काम आपके बनते बनते बिगड़ गए थे अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पिता को भी पिछले 8 महीनों से तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे, अब उन्हें भी राहत मिलेगी। जो छात्र हैं वो उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकेंगे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और यात्राओं का, खास करके धार्मिक यात्राओं का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। शनि इस समय गुरु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे और शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी और राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और इस तरह से 12वां भाव पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि 12वें भाव पर शनि गुरु राहु तीनों का प्रभाव होगा। तो विदेश संबंधी कार्यों में जो अड़चनें आ रही थीं वो समाप्त होंगी और आपके विदेश जाने का सपना पूरा होगा। आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ गए थे वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्करों से आपको मुक्ति मिलेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके मन में जो चिंता, मानसिक तनाव था जिसके कारण आपकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी वह भी समाप्त होगी। डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति से आप बाहर आएंगे और इस तरह से विदेशों से आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपके व्यक्तित्व में भी सुधार होगा। व्यक्तित्व में जो डर आपके मन में बैठा हुआ था, जो भय, डिप्रेशन, वो समाप्त होगा और विदेशों से धन का भी लाभ होगा। विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और विदेशी व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। तो गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाएं और साथ ही साथ अगर
आपके जीवन में शनि, राहु या गुरु की महादशा अंतर्दशा गतिमान है तो उपाय अवश्य करें। उपायों पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नमस्कार।